कांटों की शैया, एक आत्मा की कथा। धूप ढल चुकी थी। युद्ध की रणभूमि में अब शांति थी, लेकिन तीरों से बनी एक शैया पर एक योद्धा, भीष्म पितामह। तभी श्रीकृष्ण उनके पास आए। भीष्म ने पूछा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह बाणों की शैया नसीब हुई? इतना भयानक दंड, इतना कष्ट। कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, तात, आप स्वयं में वो शक्ति रखते हैं जिससे आप अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं। उत्तर आपके भीतर ही है। भीष्म ने लंबी सांस ली और बोले, हे देवकीनंदन, मैं यहां पड़ा और कर ही क्या रहा हूं? मैं 100 जन्म देख चुका हूं और उनमें एक भी ऐसा कर्म नहीं मिला जिसका फल यह भयानक पीड़ा हो। कृष्ण मुस्कुराए, पर उस मुस्कान में करुणा थी। तात, एक और जन्म पीछे जाइए, 101वां, वहां आपको उत्तर मिलेगा। भीष्म ने ध्यान लगाया और फिर एक छवि उभरने लगी। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक सांप देखा। उनमें से एक बच्चे ने एक डंडा उठाया और सांप को उस पे लपेट के दूसरी तरफ फेंक दिया कि कहीं कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। परंतु जिस झाड़ी में सांप गिरा, वो कांटों से भरी थी। सांप उसमें उलझ गया। निकलने की कोशिश करता तो कांटे और चुभते धीरे धीरे उसकी देह छलनी हो गई। खून बहता रहा और 18 दिनों तक तड़पने के बाद उसकी मृत्यु हुई। ध्यान टूटते ही भीष्म की आंखें छलछला उठीं। हे, मेरा उद्देश्य तो उसकी रक्षा था, जानबूझकर नहीं किया, फिर भी यह फल? कृष्ण ने उत्तर दिया, तात, हम जानबूझकर करें या अनजाने में, कर्म तो हुआ ना, उसके प्राण तो गए। यह सृष्टि का नियम है, हर कर्म का फल होता है। आपके पुण्य इतने प्रबल थे कि यह फल 101 जन्मों तक नहीं आया, लेकिन विधि को संतुलन चाहिए, और आज वह संतुलन पूरा हो रहा है। भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा, वासुदेव, मैं एक विनती करना चाहता हूँ। हे माधव, एक बच्चे की गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों? बच्चा मासूम होता है, ये गलत है। कृष्ण ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। सही कह रहे हैं आप, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों की भूलों को गुनाह नहीं भूल समझी जाएगी, और इसी कारण कहा गया है कि छोटे बच्चों की गलतियों को भगवान भी माफ कर देते हैं। पर हर आत्मा अपने कर्म की उत्तरदायी स्वयं होती है। ऐसी और अच्छी घटनाओं और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।